हेलो व्यूवर्स, हसन निसार ऑफिशियल चैनल में मैं हूं आपका मेज़बान इब्न सहरा। मारूफ अदाकार उस्मान पीरज़ादा बेलीपुर के मेहमान में आज हमारे मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई, आइए। हाँ, ज़रा सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो जी वो हम मेंटेन करेंगे। सर, आज आप हसन निसार ऑफिशियल चैनल में बेलीपुर के मेहमान हैं। अरे वाह। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जमपल कहाँ की है? जमपल तो लाहौर की है। अच्छा बुजुर्गों का ताल्लुक जो है वो पहले गुजरात से था। अच्छा। उससे पहले कश्मीर से था। उससे पहले उज़्बेकिस्तान से था। अच्छा, यानी और उससे पहले भी मैं जा सकता हूँ। नहीं, यही तक शजरा नसब जो बिल्कुल उसको आप कहते हैं, तो वो शजरा नसब हमारा तकरीबन इतना, वो एक दफ़ा मैंने आई वेंट थ्रू इट। अच्छा। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है अपनी जद को पहचानना, देखना कि कहाँ से चले, कौन है आप, आपके बुजुर्ग क्या हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपका बचपन कहाँ गुजरा, अंदरून शहर या? नहीं, देखिए, लाहौर के दो डिस्टिंक्ट मैं कहूँगा कल्चर्स हैं। हाँ। एक अंदरून शहर का कल्चर है जो कदीम रवायात पे, यानी कि तमाम आपके बड़े शोरा वहाँ पे हैं, तो तमाम आपके उस्ताद जो हैं मौसीकी के वो वहाँ पे हैं। सही। कलमकार वहाँ पे हैं, मतलब मुसव्विर सारे वहाँ पे हैं। बिल्कुल 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 ना, और सदियों से चले आ रहे हैं, वहीं पे रहते हैं। और अंदरून शहर का अपना एक मिजाज है, अपना एक कैरेक्टर। सही। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो अंग्रेज़ ने आके लाहौर बसाया, तो ये आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर के अंदर जो डेवलपमेंट उन्होंने की, क्वींस रोड हो गई, माल रोड हो गया, असेंबली बन गई, जीओआर बन गई गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, उन्होंने एक पूरी अपनी कॉलोनी बनाई, कॉलेजेस आ गए, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर खड़ा हो गया, तो ये सारा ये अंग्रेज़ ने बिल्ड किया था। सही। जो दूसरा लाहौर मैं उसको कहता हूँ। लेकिन इन दोनों शहरों के अंदर हम आहंगी बहुत ज़्यादा थी, यानी कि अंदरून शहर वाले के लिए, अंदरून शहर से बाहर रहने वाला लाहौरी जो है कोई अचंबा नहीं था। ठीक। हो सकता है वो उसकी लिंगो ना बोलता हो सकता है वो उस तरह का लिबादा ना पहनता हो, लेकिन वो दोनों की बड़ी उम्दा अंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा। मैं समझता हूँ कि लाहौर के कल्चर को अगर नुकसान थोड़ा सा पहुँचाया तो वो छोटे शहर से आने वाले शख्स ने पहुँचाया। हालांकि होता ये है कि ये एक दुनिया का असूल है कि बड़े शहर में छोटे शहरों से लोग आते हैं और वो कंट्रीब्यूट करते हैं आगे उसकी, बड़े शहर की जो कैरेक्टर फॉर्मिंग जो है, जिस तरह न्यूयॉर्क ले लें, आप लंदन ले लें, ये सारे बड़े शहर हैं जहाँ पे लोग बहुत सारे नकल मकानी करके आए या हमारी तरह हिजरत करके पाकिस्तान से चले गए, वहाँ पे जाके बस गए। तो ये हम किसी और बहस में चले जाएंगे, ये बड़ा लंबा सिलसिला है। तो मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहता हूं। मेरी लाहौर के अंदरून में और बाहर दोनों जगह पे तरबियत हुई। अच्छा। मैं बहावलपुर रोड पैदा हुआ। अच्छा। ये वो रोड है जो अब आप मुजंग चुंगी से आ रहे हो तो अदबिस्तान सूफिया एक स्कूल है जी, उसको गुजरने के बाद एक लाइट आती है, उस लाइट को जैसे ही क्रॉस करते हैं तो हमारे दो एक घर थे वहाँ पे, पीरों के घर कहलाते थे। अच्छा। तो आई वॉज बॉर्न देयर। अच्छा। तो ये वो घर हैं पुराने कदीम बने हुए जो 3-3, 4-4 एकड़ में थे। तो इनके पीछे बिल्कुल एक लाइन थी सर्वेंट क्वार्टर्स की। अब वो सर्वेंट कौन थे, कहाँ से आए, ये किसी को इल्म नहीं, वो वहीं थे। सही। तो उनकी हम जब ऐसी कहने हैं बारी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਦੀ ਪਾਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। अच्छा। So I grew up with the mahalla atmosphere. I grew up with all kind of mixtures. I was very lucky. मेरी दो दादियाँ थीं। अच्छा। मेरे अब्बे की माँ जो थी वो पश्तून थी। हाँ। और मेरा दादा जब ऑक्सफोर्ड पढ़ने गया तो वापसी पे वो एक गोरी को ले आया शादी करके। तो गोरी को हमने ज़्यादा देखा इसलिए कि हमारी अपनी जो दादी थी वो मेरे होश से पहले तकरीबन जा चुकी थी दुनिया से। अच्छा। सो वी ग्रो अप विद ग्रैनी, और क्योंकि मेरे दादा और ग्रैनी की आगे औलाद नहीं थी तो ग्रैनी के लिए हम ही सब कुछ हुआ करते थे। अच्छा। तो एक हमें वो वाला ट्रेनिंग भी मिली, पढ़ा लिखा ख़ानदान, सही।
एजुकेशन केम इनटू फैमिली। आप सोचिए कि एक शख्स जिसका नाम पीर कमरदीन था, वो गुजरात शहर से निकला और लाहौर आया। लाहौर में एक नया कॉलेज बना था, उस कॉलेज का नाम था गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। अच्छा, ये पीर कमरदीन आप अपने परदादा की बात कर रहे हैं? पीर अच्छा। कमरदीन जब आया गुजरात से तो 1864 में वो गवर्नमेंट कॉलेज दाखिल हुआ। अच्छा, ये गवर्नमेंट कॉलेज का पहला साल था। अच्छा, और 1868 में मेरा परदादा वहाँ से ग्रेजुएट किया। अच्छा, उसके 100 साल बाद मैं गया उसी कॉलेज में, 1967। 67। इन बिटवीन मेरा बाप वहाँ गया, मेरा दादा वहाँ गया। अच्छा, सो गवर्नमेंट कॉलेज की एक अपनी लेगेसी थी। मैं आज बड़े प्राउडली कहता हूँ कि जी आई एम रावियन। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे यहाँ पे हर किस्म के स्टूडेंट्स थे, हर किस्म के बच्चे थे, हर किस्म के लड़के थे। अंदरून शहर के भी थे, छोटे शहरों से आए हुए हैरान बच्चे भी थे कि ये क्या है। अच्छा, बचपन शरारती था आपका? मेरा बचपन, हाँ, शरारती किसका नहीं होता। अच्छा, नहीं, बास बड़े इंट्रोवर्ट। इमरान थोड़ा सा ज्यादा शरारती था। अच्छा। तो इमरान मुझसे छोटा था। हाँ, इमरान तकरीबन मुझसे 4-5 साल छोटे हैं। अच्छा। सो वो शरारती था, तो मुझे उसको भी प्रोटेक्ट करना होता था। बच्चों की, आपको पता, जब व्हेन यू आर ग्रोइंग तो आपके दरमियान बुली किड्स जिनको हम कहते हैं, तके तो देने वाले, वो भी होंगे सन। तो फिर मैंने वो बनना पैंदा सी। अच्छा, इमरान दे वास्ते। और बचपन के दोस्त? बचपन के बहुत प्यारे बड़े अच्छे दोस्त, ख़ास तौर पर कॉलेज ज्वाइन करने के बाद हमारा जो हल्का था आपस में, उसमें मैं हो गया, इमरान असलम हो गए, सलमान शाहिद हो गए, सरवत अली हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं जो म्यूजिकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, और डॉक्टर नज़ीर कमाल एक पोइट हैं, प्लस ही इज़ बीन अ PhD scholar on and teaching and editing newspapers and stuff like that. He lives away from Pakistan. तो ये हमारा एक, मैं कहूँगा कि we were the closest, क्योंकि किसी न किसी तरीके से लिटरेचर ड्रामे के साथ सबका ताल्लुक था। अच्छा, कहीं ना कहीं से। बिल्कुल, जो आप इमरान और मैं, इमरान असलम और मैं, 2 डेस्परेट एक्टर्स थे। हाँ। फिर हमारी ज़िंदगी में अचानक सरमद सबाई साहब कूद पड़े। अच्छा। सरमद ज़ाहिर है हमसे काफ़ी सीनियर थे, मतलब हम जब फर्स्ट सेकंड ईयर में थे तब तक सरमद साहब MA करके जा चुके थे, PTV में मुलाजिम थे। सही। तो फिर सरमद सबाई अपने ड्रामों समेत हमसे आके मिले। अच्छा। और फिर एक सरमद सबाई का दौर हमारा चला। ये सारा टाइम जो है, ये अपब्रिंगिंग जो है, ये दोस्त जो हैं, ये सारी मैं समझता हूँ कि हमारी एजुकेशन थी एक दूसरे के लिए। सही। सब में से हर दोस्त ने दूसरे को एजुकेट किया। अच्छा, ये बताएं कि कब आपको एहसास हुआ कि एक्टिंग, आपके अंदर एक एक्टर है और उसे बाहर आना चाहिए, समथिंग लाइक दैट? देखिए ना, बचपन में घर में वाले साहब के शागिर्दों की एक लाइन थी, बड़े भाई सलमान, वो भी नए नए एक्टिंग शुरू कर रहे थे। अच्छा। और उस दौर में नए नए यंग लोग जो हैं, वो ड्रामा थिएटर जो है उसको बड़े शौक से देख रहे थे और करने की कोशिश में थे और कर रहे थे, जिनमें मैं समझता हूँ डॉक्टर अनवर सजाद का नाम ले सकता हूँ, शोएब हाशमी साहब का नाम ले सकता हूँ, बड़े बड़े नाम हैं ये। फैज साहब की बेटियाँ, वो दोनों परफॉर्म करती थी। एक बड़ा हेल्थी और बड़ा खूबसूरत माहौल था, थिएटर के हवाले से। तो मैं उस माहौल के अंदर बड़ा होना शुरू हुआ। अच्छा। लाइब्रेरी में बड़े लोगों का आके बैठना है, मुझे क्या इल्म कि ये कितने बड़े इंसान हैं जो आके बैठे हुए हैं और किताब हाथ में खोली हुई है, एक सिगरेट यूँ। मैं हमेशा ये कोट करता हूँ उनकी बात को, और वो सिगरेट का गोल गिरा नहीं, और मैं वेट कर रहा हूँ एज ए चाइल्ड कि ये गिरेगा कब। वो फैज़ अहमद फैज़ हैं उस दौर के, या खुर्शीद अनवर साहब बैठे हुए हैं, वो अंकल आए हैं जो खुर्शीद अनवर, मैं अंदर के जी, वो अंकल आए हैं जो माचिस की डिबिया बजाते हैं। वो अकेले बैठे होते थे लाइब्रेरी में अब्बा का वेट में, तो वो माचिस के ऊपर रिदम बजा रहे होते थे। दैट वाज हिज थिंग, अच्छा। तो मेरे लिए वो अंकल थे जो 21 मार्च को, कल ही उनका वो यौम पैदाइश भी था ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब का। मेरे लिए तो वो एक
चाचे की हैसियत रखते हैं, यू नो। अच्छा। एंड या बिकॉज आई ग्रू अप विद दीज पीपल। मुझे जो सूफी तबस्सुम साहब क्लाउन लगा करते थे। क्लाउन नहीं होते वो, हाँ, वाइट हाँ। बाल यूं करके, कितने गुप्पा सा हैं, और यूं के मूछें थोड़ी सी, यू नो, और लाल रंग का नाक और बीच में से बाल नहीं, तो यू नो। और पता नहीं क्या अजीब बात है, मैंने भी ये महसूस किया कि बच्चे क्लाउन से, आई डोंट नो, दे गेट स्केर्ड ऑफ क्लाउन। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम भी क्लाउनिंग हमारे थिएटर में होती है, तो अमूमन जो हम स्कूल के प्रोग्राम्स करते हैं, अगर एक बच्चा क्लाउन बना हुआ जब उनके अंदर जाए तो बच्चे डरते हैं, यू नो, दे स्केर्ड। हालांकि क्लाउन जो है, दैट इज नॉट अ स्केरी पीस। क्लाउन इज सपोज्ड टू बी, पीपल शुड हैव लॉट ऑफ फन विद, यू नो। हाँ। अच्छा, और ये मुझे बताएं कि आपने थिएटर से आगाज़ की एक्टिंग का, रेडियो से, टीवी ड्रामे से या फिल्म से? नहीं जी, थिएटर वाज द फर्स्ट। अच्छा। थिएटर पे हमने माशाल्लाह काफ़ी काम किया। स्टूडेंट डेज आप समझ लें, गवर्नमेंट कॉलेज का ज़माना, सरमद सबाई के पहले 3 प्रोडक्शंस जो हैं वो तकरीबन प्रोड्यूस भी मैंने ही किए थे वो प्लेस। अच्छा। बट हमारे लिए वो लर्निंग कोर्स था। सरमद हमारा उस्ताद है इसका। फिर आगे जो काम आता है वो टेलीविज़न का है। अच्छा, रेडियो आपने नहीं किया? रेडियो में नहीं, बचपन गुजरा रेडियो में, अब्बा के साथ जाते थे। अच्छा। मैं और इमरान छुट्टी के दिन। हाँ। लेकिन ड्रामा नहीं किया। एक ड्रामे में मैंने, एक बच्चा है वो सिगरेट लेकर आता है थानेदार के लिए, हाँ। तो उसका पार्ट किया था। वो स्मॉल किड एट दैट टाइम। वो अब्बा का प्ले था अखियाँ, उसका वो एक फाइनल वो बना रहे थे। एनीवे, अच्छा, रेडियो में नहीं किया। टीवी ड्रामे से आपने आगाज़ किया? थिएटर से, फिर टीवी ड्रामा, और फिर टीवी ड्रामे के अंदर क्लाइमेक्स पे आके भाग गए। हाँ। फिल्में शुरू हुई, फिर 7 साल बाद वापस टीवी पे आ गए। अच्छा। ये एक हमारा एक्सरसाइज रहा। तो फिल्म में कौन लेकर आया आपको? फिल्म में मुझे जावेद जब्बार साहब लेकर आए थे। अच्छा। मैं हमारा एक टूर था थिएटर का, तो हम कराची में परफॉर्म कर रहे थे। अच्छा। तो जावेद जब्बार साहब फिल्म की तैयारियों में मशगूल थे उस ज़माने में। कास्टिंग हो रही थी, उनको अपने फिल्म के लिए एक लीड चाहिए था जो उर्दू भी बोल सके और अंग्रेज़ी भी बोल सके। अच्छा। तो मैं एक टूर पे था, अमेरिकन सेंटर, जो हमने 2 अमेरिकन क्लासिक्स प्लेस किए थे। एक ओ डैड पुअर डैड, मामा's hanging on the closet and I'm so sad, ब्यूटीफुल प्ले। और एक था यूजीन ओनील का बियॉन्ड द होराइजन। तो ये 2 ड्रामे जो हैं हमने प्रोड्यूस किए थे। जो पुअर डैड वाला ड्रामा है वो मैंने सरमद सबाई साहब से हमने करवाया था ट्रांसलेट, और जो बियॉन्ड द होराइजन है वो मिर्ज़ा अदीब साहब से करवाया था। तो इस प्ले को देखने कराची में जावेद जब्बार साहब आए। अच्छा, वहाँ से उन्होंने आपको तो बैक स्टेज आ गए मेरे पास। तो मुझे उन्होंने कहा कि मैं जावेद साहब की जो वाइफ हैं हमारी, उनके साथ रिश्तेदारी है। तो आई न्यू शबनम, पहले से मैं थोड़ा सा जानता था, लेकिन जब जावेद जो हैं वो मुझे नहीं जानते थे, लेकिन मेरा प्ले देखा तो बड़े वो खुश हुए और बैक स्टेज आए। मुझे उन्होंने कहा कि तुम माइंड करोगे अगर हम तुम्हारा ऑडिशन करें? अच्छा। तो मैंने कहा जी मैं माइंड करने वाला कौन होता हूँ, I'm an actor, ठीक है आप ऑडिशन कीजिए। तो मुझे फिर उन्होंने दूसरे दिन अपने घर बुलाया सुबह, और कैमरा शैमरा लगा हुआ। पहली दफ़ा ज़िंदगी में हमने फिल्म के कैमरे के अंदर कुछ चीज़ें की, जो बताते रहे हम करते रहे। उसके 2 दिन बाद जावेद जब्बार साहब ने मुझे फ़ोन किया और कहा तुम्हें मुबारक हो, वी सिलेक्टेड यू टू प्ले द लीड। अच्छा, अब फिल्म का नाम? उसका नाम था जी बियॉन्ड द लास्ट माउंटेन। अच्छा। क्योंकि वो 2 वर्जन्स में बनी थी, अंग्रेज़ी ज़ुबान और उर्दू ज़ुबान। अच्छा। उर्दू में उसका नाम था मुसाफिर। अच्छा। ये पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कि पहली आर्ट फिल्म थी। अच्छा। इसमें मौसीकी सुहेल राना साहब ने दी थी, और उबैदुल्लाह अलीम साहब के इसमें शायरी थी। क्या ज़बरदस्त शायर था वो। क्या बात है। वो चांद चेहरा सितारा आंखें, हाँ। जिन्होंने पैमा किए थे मुझसे, कहा था मुझसे आए मुसाफिर राहे वफा के, तो जहाँ भी जाएगा साथ जाएंगे तेरे,
बनेंगे रातों में चांदनी हम तो दिन में साए बखेर देंगे। मगर मुसाफिर को क्या खबर थी कि चांद चेहरा तो बुझ गया है, सितारा आंखें तो खो गए। उबैदुल्लाह अलीम। उबैदुल्लाह अलीम। और अच्छा। ये गाना था हमारी फिल्म में लिया गया, अच्छा। और 3 गाने थे फिल्म में, लेकिन वो बड़े नेचुरल तरीके से इस्तेमाल किए गए थे। एक मेहंदी का गाना था, हाँ। हरी हरी मेहंदी के नीचे सुर्ख गुलाब तेरे ख्वाब तेरी आंखों जैसे। और एक जो था वो बड़ा खूबसूरत गाना था, हमराही ऐसी राहों की जिनकी कोई मंजिल ही नहीं, ये जीवन आस का ये जीवन प्यास का सहरा है और सर पे कोई बादल भी नहीं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल विजुअल पोएट्री, ब्यूटीफुल। सो वो हमारी शुरुआत वो थी जी, कि पहली वो फिल्म हमने की। दूसरी फिल्म जो मेरी आई वो थी सेकंड फिल्म हैपेंड इन श्रीलंका। अच्छा। नाम याद नहीं आ रहा। साजिश। और फिर तीसरी फिल्म ऑल्सो आई मेड इन श्रीलंका, दैट वाज अगेन एन इंटरनेशनल फिल्म, वो भी अंग्रेजी जुबान में बनी। अच्छा। उसका नाम था सीता देवी। अच्छा। वो इस लेजेंड के ऊपर जो हिंदू माइथोलॉजी में जो रावण और राम, सीताराम, मैंने राम का प्ले किया था। अच्छा। उसमें सीता हिंदुस्तान की एक एक्ट्रेस है ममता शंकर, उन्होंने परफॉर्म किया था। ममता माशाल्लाह बहुत ही उसके बाद बड़ी फनकारा बनी एज एन एक्टर और इवन एज अ क्लासिकल डांसर। ये जो अमला शंकर बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान में, बल्कि मैं समझता हूँ कि तमाम उन इलाकों में जो कि इस डांस फॉर्म को समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं। उदय शंकर एक बहुत बड़े डांसर हुए हैं, रवि शंकर के बड़े भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उदय शंकर की बेटी थी है जो मेरे सामने। अच्छा। ये भी एक फिल्म आई थी पिंक। जी बिल्कुल पिंक। उसमें जो अमिताभ बच्चन साहब की वाइफ हैं जो हॉस्पिटल में है, हाँ, वो हैं मेरी लीड थी पहले। अच्छा। उधर श्रीलंका में। अच्छा, कमर्शियल फिल्मों के हवाले से बात करें। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जब मैं अपनी तीसरी फिल्म करने गया, विच वाज अगेन एन इंटरनेशनल मूवी, तो मेरी सेकंड फिल्म पहले रिलीज हो गई और फर्स्ट फिल्म नहीं रिलीज हुई। अच्छा। साजिश रिलीज हो गई और सुपर हिट हो गई। अच्छा। बिग हिट। उसकी हीरोइन कौन थी? उसकी हीरोइन वहाँ की थी मालिनी फोंसेका, बहुत बड़ी फनकारा। अच्छा, बहुत बड़ी। ठीक है। आजकल वो मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली है। अच्छा। एनीवेज, सो वो जो फिल्म थी वो यहाँ पे हिट हो गई। अच्छा। अब जब मैं वापस आया तो एक फिल्मों का एक सैलाब था मेरी तरफ, यू नो। अच्छा। जाहिर है जो उमड़ता हुआ आया। जी, जो जाहिर है कि एक इंडस्ट्री थी हमारी, बड़ी लाइवली इंडस्ट्री थी। हाँ। बड़ी प्रोडक्शंस थी इस इंडस्ट्री में और एक्टर्स चाहिए थे और नए चेहरे भी हर वक्त इंडस्ट्री को चाहिए होते हैं, आज भी चाहिए, पहले भी चाहिए होते थे। तो माशाल्लाह हमने डांस भी कर लिया था फिल्म में, गाना भी पिक्चराइज कर लिया था, स्क्रीन पे लगते भी ठीक थे, थोड़ी सी कॉमेडी भी कर लेते थे, थोड़ा सा सही ड्रामा भी कर लेते थे। यही चाहिए होता है पाकिस्तानी हीरो को। और कौन सी वो फिल्में आनी थी जिनमें आप कुछ मतलब जब वो चीज़ बनी नहीं रही तो उसका सही। तो मेरे साथ यही हुआ कि 2.5 साल भी नहीं मैं गुजार पाया। सही। और मैं भाग लिया। अब लोग समझते हैं शायद कभी कि मैं जिस तरह 3-4 हमारे अहद के लोग जो गए पढ़े लिखे, तो वो बेचारे नहीं चल सके फिल्म इंडस्ट्री में। लेकिन मेरी आखिरी फिल्म जो है उसका नाम है मिस हांगकांग। जी बिल्कुल। सुपर हिट पिक्चर। मेरी हीरोइन थी आपकी हीरोइन बाबरा शरीफ, मेरी हीरोइन थी। दूसरी मेरी पिक्चर मैं जाते जाते बाहर का कहूँगा कि पंजाबी की एक फिल्म कर दी। तो करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरा दोस्त था, उसने इमोशनल भी कर दिया। उसने कहा कि इस तरह ये कोई पंजाबी फिल्म कोई गाली है, आप क्या कह रहे हैं, आप पंजाबी हैं तो आप तो एक चैलेंज सा हो गया कि हाँ कि क्या उर्दू के अंदर कोई सुर्ख गुलाब बड़े हैं कि वो बड़ी आप उसकी वो बेहतर फिल्म है और पंजाबी। खैर हम तो इस बहस में नहीं पड़े, हमने कहा यार चलो आपकी फिल्म कर देते हैं। उस फिल्म का नाम था आलीजा। आलीजा ये उस दौर की पिक्चर, पहली पिक्चर है जो सुल्तान रही के बगैर सुपर हिट है। अच्छा, ये कौन से सन की बात है? दिस इज 1979। अच्छा, 79 की रिलीज है। और 79 में मैंने ये 2 हिट फिल्में देख के मैं भाग गया। अच्छा। मतलब मुझे भागना पड़ा
इसलिए कि मजबूरी, कई दोस्त आ गए, किसने कहा मेरी तो कर लो पुराना। मैंने इंडस्ट्री में कई 2-1 प्रोड्यूसर्स के पैसे जो एडवांस में आए हुए थे, मैं उनको वापस दे के भागा हूँ। अच्छा। हाँ, बिकॉज मैंने कहा यार नहीं, अच्छा, हम ये इस तरह नहीं चाहते थे कि ये सिनेमा की ये शक्ल हो, यू नो। तो अब हम खुद उसमें घुस गए हैं, वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद शुरू होता है मेरा उम्दा तरीन काम, टीवी ड्रामा। जी। अच्छा, जब मैं वापस आता हूँ फिल्म में, अच्छा, अब हम स्टार बन गए हैं। हाँ। मतलब अगर ठीक। ये बकवास के अंदर हम पढ़ते हैं कि स्टार और फलाना ढमाका। सर मैं आखिरी फिल्म के हवाले से बात करूं, अब ये वो दौर था जो आप बात कर रहे हैं, वहीद मुराद, नदीम, शाहिद, ठीक है, बिल्कुल, गुलाम मोहिउद्दीन, ये बड़े बड़े नाम थे। किसके साथ आपने ज्यादा काम किया और किसके साथ लुत्फ आया आपको काम करने का, किस हीरो के साथ? एक डायरेक्टर थे हैदर चौधरी, मुझे उनके साथ काम करने का बड़ा मजा आया। अच्छा। मुझे किथे डावा इस तरह की उन्होंने मतलब वो सॉलिड। हीरो कौन सा था जिसके साथ मजा आया? को हीरो जो था कोई यार, अच्छा मुझे तो नहीं मजा आया। अच्छा, ठीक है। या मैं उन लोगों के साथ काम नहीं किया हूँ। हाँ, यू नो, अगर शायद मैं नदीम के साथ करता या वहीद के साथ किया, मज़ा नहीं आया। अच्छा, शाहिद के साथ भी आप? शाहिद के साथ मैंने 2-1 फिल्में की हैं। ससुराल वो ठीक थी, ससुराल जिस तरह हो गई। हाँ, कोई मनपसंद चीज़ नहीं थी। अच्छा, ठीक है। जब चीज़ ही मनपसंद नहीं, फिर हम गए यार ये तो पैसे कमाने के लिए हम कर रहे हैं, क्या करते हैं। हीरोइन कौन सी पसंद आपको? एक मेरी हीरोइन थी नजमा। अच्छा, बड़ी अच्छी, व्हाट अ वंडरफुल लेडी शी वाज। अच्छा। शादी करके वो चली गई थी। जल्द तो नहीं मैं कहूँगा शादी की उन्होंने, उनका टाइम था शादी करने का। शी मैरिड अ वेरी नाइस जेंटलमैन और माशाल्लाह। एनीवेज शी वाज अ वेरी फाइन। के साथ आपको काम ना करने का? शबनम, बाबरा शरीफ। अच्छा, ये आपकी पसंदीदा? हाँ। मेरे हम दोस्त भी हैं, काम भी ठीक किया है। बाबरा के साथ मैंने एज अ हीरो भी काम किया। हाँ। फिर बाबरा के साथ मैंने एज अ डायरेक्टर भी काम किया। अच्छा। हाँ, शी वाज कास्ट इन माय फिल्म, जो उसको पहला नेशनल अवार्ड मेरी फिल्म में मिला, गोरी दिया चांजना। गोरी दिया चांजना, बिल्कुल। अच्छा, कौन सा हीरो है जिसके साथ आपका ये था कि भाई मैं इसके साथ काम करूं, मुझे मजा आएगा? पाकिस्तानी कोई? ऐसा शायद कोई नहीं था। कोई नहीं था। अच्छा, इंडिया में कोई ऐसा जो आपका पसंदीदा हो हीरो उस जमाने में, हमारे दौर में? आपके दौर में या अब? मेरे नजदीक एक बड़े अच्छे एक्टर थे, बड़ा अंडररेटेड एक्टर है हिंदुस्तान का, उनका नाम अमोल पालेकर है। अमोल पालेकर बहुत रिमार्केबल एक्टर और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जो हमारा थॉट था सिनेमा के बारे में। बाकी माशाल्लाह दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन, अच्छा, बड़े बड़े स्टार, ये सारे स्टार्स हैं। इंडियन हीरोइंस? राज कपूर रिमार्केबल, यानी कि एक्टिंग को अलग कर दें। नहीं, he was a great showman. He was a showman. हाँ. You know, he was a brilliant showman. तो हाँ, वो तो एक ही शख्स में कई खूबियां समाई हुई थी, डायरेक्टर, एक्टर, ठीक है। म्यूजिक, ये हो नहीं सकता कि उनकी फिल्म का म्यूजिक हिट ना हो। जी जी, ठीक है। अच्छा, रिवायत से हटकर फिल्म बनाना वो उन पर खत्म था। अच्छा, हीरोइन, देखिए उनके उस्ताद अच्छे थे। अच्छा, 1.5 साल रफ़ी पीर के साथ रहे हैं। अच्छा। पृथ्वीराज साहब मेरे अब्बा के बड़े करीबी दोस्त थे। अच्छा। बल्कि ये दोनों इकट्ठे थिएटर कर रहे थे उस जमाने में। हाँ, बॉम्बे में। तो राज कपूर वाज अ वेरी यंग पर्सन एंड पृथ्वी वांटेड के पीर साहब इसको सॉलिडिफाई करें। अच्छा। सो ही वाज गिवन टू पीर साहब, ही वाज आई थिंक 19 or 20 एट दैट टाइम। अच्छा। तो इसका काम होता था कि आके बैठना है राज कपूर साहब का और वेट करना है। हाँ, खुशबू आनी है तो अंदर जाके गोश्त पकड़ा होता था, चुरा के खाना। ये उन्होंने खुद मुझे बताया था। अच्छा, राज साहब ने? तो एक दफा anyway Raj Kapoor साहब was, I met him once in my life, but as an artist, जब मैं उनकी चीज़ों को देखता हूँ, you know, मैं उनके काम को देखता हूँ, जिस तरह उन्होंने गाने बनाए, जिस तरह की कहानियों पे उन्होंने काम किया, बिल्कुल बिल्कुल रिवायत से हटकर। हाँ, वो जो उनकी जोकर है, मेरा नाम क्या बात है, जोकर के अंदर प्रेम रोग बहुत मतलब वो एक बड़ा उनके इशू के ऊपर उसने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मसला पता क्या, कि जब आप वो ट्रेडिशनल एरिया में भी रहे हैं, जिस तरह के मैं क्या कहूँ कि
देखो कई दफ़ा थॉट को पूरा करने के लिए अल्फाज नहीं आते। बिल्कुल सही। नहीं, उनकी रिवायत से हटकर हम बात कर रहे हैं कि वो कट्टर हिंदू थे, लेकिन उन्होंने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया प्रेम रोग में, जी जी, वो इंतहाई जी, lethal था उस जमाने में। बड़ा टची था और उसको उसके साथ खेलना और एक मैसेज देना जी पूरी हिंदू कौम को, जी, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत। अच्छा, इंडियन कोई हीरोइन जो आपको पसंद हो? समीता पटेल, स्मिता पटेल, बिल्कुल। वाज अ वंडरफुल एक्टर। नरगिस, रिमार्केबल एक्ट्रेस। अपनी नौतन वाज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस अगेन। वहीदा रहमान साहबा, बिल्कुल, बहुत ही उम्दा, बड़ा काम। अच्छा, आप उनको गाइड में देखें, क्या क्या बात है। रिमार्केबल। और इंडियन कोई डायरेक्टर? हैं जी, इंडियन कोई डायरेक्टर जो डायरेक्टर बड़े हैं, मैं एक का नाम लेना ज्यादती है उनके साथ। चल हिंदुस्तान में दो एक का नाम ले। जिन्होंने पहली वो अपना एक ये ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग, हालांकि वो कमर्शियल सिनेमा के बंदे नहीं थे, सही, वो मोर वर्किंग बिल्कुल, ऑन द ख्वाजा अहमद अब्बास, बिल्कुल। अहमद अब्बास साहब, यू नो। एंड ये अपने यार देखो, नाम ही हवा में उड़े जाते हैं कई दफ़ा। सर, हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, लेकिन आपको मैं श्याम बेनेगल, श्याम बेनेगल, उनकी बहुत मेरे बड़े एकदम बहुत से बड़े वो नहीं मंडी आ रहा फिल्म था। उनकी, श्याम बेनेगल। और बिल्कुल, फिर उनके जुनून वो आपने देखी जुनून, हो? बिल्कुल, मैंने सारी चीजें उनकी प्रोड्यूस वो की थी उनको- शशि कपूर ने। हाँ जी, उनको मिले भी उनसे, वो यहाँ पे भी आए मेरे मैं भी मिला था उनसे पास। तो लाहौर में। मैं बॉम्बे में भी मिला उनसे। बड़े उम्दा इंसान थे, बहुत ही उम्दा। और अब देखें ना वो दौर, मुझे वो एक आधी दफ़ा हमने जब लंबी बात की उनसे कि किस तरह और कैसे, यू नो, उनके मामू जो थे वो फिल्म मेकर थे। अच्छा, अपने ये श्याम बेनेगल के? श्याम बेनेगल के मामू जो थे, अच्छा, वो पहले उनकी कैमरों की दुकान थी, स्टिल कैमरों की, यू नो। तो मामू जो थे वो फिल्मों में चले गए। अच्छा, मामू थे वो, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, मिल भी जाए तो क्या, यू नो, दैट एक्टर, वो एक जिन्होंने खुदकुशी की थी, जिन्होंने खुदकुशी की थी। गुरुदत्त। गुरुदत्त। अब गुरुदत्त उनके मामू थे, श्याम बेनेगल के? श्याम बेनेगल। अच्छा, ये उसके थ्रू स्टूडियो में एंट्री हुई। अच्छा, मामू, मुझे जहाँ तक मुझे उन्होंने बताया, हाँ, I don't know, ठीक है, I wonder, ठीक है। ये चीज़ें ज़्यादा गूगल पे भी शायद हों, लोग लिखते हैं बड़े लोगों के बारे में। तो मैं कहता हूँ कि एक एटमॉस्फेयर था, बिल्कुल, हमेशा, जिसकी मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि आपका माहौल जो है, सही, जिस माहौल में आप बड़े होते हैं, हाँ, ये एक बात रह गई उधर से जो पीछे से शुरू हुई थी, सही, कि लाहौर के जो मिजाज थे, हाँ, और लाहौर का जो सारा सिलसिला था, एक ट्रेडिशनल, मॉडर्न, ब्यूटीफुल लाहौर, यू नो। तो मैं कहता हूँ कि छोटे शहरी ने आके इसको थोड़ा सा खराब किया। सही, वो इसलिए नहीं कि वो छोटा शहरी था, वो अपनी मोरालिटी की पोटली भी अपने साथ वहाँ से उठा के ले आया था। सही, ठीक है, ठीक है, और उस पोटली के अंदर एक छोटा सा मुल्ला भी बैठा हुआ था। ठीक है, ठीक है। सो उस मुल्लायत से और उस के ना समझने से इस लाहौर के कल्चर को, अब कोई कहे कि जी डांस करना ममनू है और ये फलाना है, ये धमाका, हम तो ऐसे पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुए थे। ठीक कह रहे हैं, ये तो बाद में कई सियासी वो आए, लेकिन सर मैं अब हम आप जब बात करनी शुरू करें पुराने लाहौर की, अब देखें ना, आपने बात की थी कि आप परवान किधर चढ़े। हाँ, भाई मैं तो एक मॉडर्न लाहौर के अंदर परवान चढ़ा, सही, वो एक और पाकिस्तान था, वो ये वाला पाकिस्तान तो था ही नहीं। बिल्कुल सही है। मतलब नए पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, मुझे मेरा पुराना दे दो जिसमें मैं पैदा हुआ था। दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल पाकिस्तान। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, आप कोई शायर आपको पसंद हो? क्यों ये इतनी शेर व शायरी आपने मुझसे नहीं, करवाई? कोई शायर, अभी आपने नाम लिया फैज साहब का। जी, और फैज साहब मुझे बहुत, फैज साहब बहुत पसंद हैं मुझे, गालिब बहुत पसंद हैं मुझे। अच्छा, मॉडर्न पोइट्स के अंदर अपना दोस्त सरमद सबाई साहब बड़े पसंद हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितनी सादा है एस.टी. ज़कावत की बीवी, जिसे आज होटल में बैठे छुरी और कांटे से खाते हुए शर्म सी आ गई थी। वो मासूम लड़की जिसे आज दावत में इतनी खबर ना हुई थी,
कि उसके गिरेबा के निचले बटन खुल गए थे और बदन के कुएं में सुनी और सुनाई हुई बातों के खुश्क बातों के पत्ते हाँ बिखरती हुई सोच की रह गुजर पर लुढ़कते कितनी यादों के कतबे और बहुत दूर तक फैलता कह कहा गर्म चाय से आगे। ये सरमद है। सरमद सर ये भाई। सरमद अच्छा है। सर, हम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पीरूज थिएटर की तरफ हम जरा चलें। चलिए आए। अच्छा सर, एक टीवी प्रोग्राम में आपकी ज़रा नोक झोंक हुई थी सैयद नूर जो डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर, उसका थोड़ा अहवाल बताइए कि वो क्या था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। नूर मेरा दोस्त है। अच्छा। ऐसे एक बात शायद समझ में नहीं आ रही थी, शायद मेरी नहीं आ रही थी या उनकी नहीं आ रही थी, हाँ, तो उस पर हल्की फुल्की हुई थी, वो होती रहती है। अच्छा, नहीं वो बात क्या थी, सिर्फ ये बताएं। नहीं वो बात कोई ऐसी बात नहीं थी, फिल्म के हवाले से बात थी। अच्छा। चॉइसेस होती हैं। मसलन नेशनल अवार्ड है, हाँ। माशाल्लाह मैंने जितने थे उतने विन कर लिए अच्छा। अपनी ज़िंदगी में, 2 फिल्मों में ही। अच्छा। गोरियां चांजरा और नज़दीकियां जो हमारी पहली। हाँ। सो कुछ फिल्म के हवाले से बात हो रही थी, वॉल्यूम। हाँ 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 हाँ, सैयद नूर साहब ने तो माशाल्लाह बहुत फिल्में बनाई हैं। सही सही। मैंने सही। तो उनके नज़दीक भी उतनी फिल्में नहीं बनाई, मैंने तो 3-4 फिल्में बनाई हाँ, 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 अपनी रिसोर्सेज से। बिल्कुल। तो वो शायद मुझे कहने की कोशिश कर रहे थे कि आपने क्यों छोड़ दिया, फिल्म क्यों नहीं बना रहे। अच्छा, ये तो मैंने प्यार कहा कि का एक गिला था। हाँ, इस तरह की कोई बात थी, तो वो खैर दैट वाज समथिंग। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताएं कि जो आपकी मिसेज हैं, रिनॉन्ड एक्ट्रेस हैं समीना पीरज़ादा, समीना भट्ट से समीना पीरज़ादा वो कैसे हुई? आपने उन्हें प्रपोज किया या कैसे ये? नहीं, ये तो अब एक हमारी एक सॉर्ट ऑफ शनाख्त बन चुका है। हाँ। सवालों के अंदर से ये सवाल की यही जवाब आएगा, उन्होंने प्रपोज किया था। इसीलिए ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, आप मुझे बता रहे थे कि आप एक डिप्लोमेटिक पोस्ट है, ऑनरेरी कौंसल जनरल लाहौर में, आप रोमानिया के एक ऑनरेरी कौंसल जनरल भी रहे हैं। मैं 7 साल। अच्छा। 7 years I was honorary consul general for Romania. I'm very grateful कि वहाँ की हुकूमत ने ये समझा कि मुझे अच्छा। ये इज़्ज़त बख्शी, और अपनी कम्युनिटी में शायद मैं वाहिद एक्टर हूँ जो कि अच्छा। हैज़ बीन डिप्लोमेट ऑल्सो। तो इट वाज वंडरफुल। 7 साल मैंने गुजारे। लेकिन क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, हाँ। तो काउंसिल जनरल का स्टेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। So then, after 7 years, there's another gentleman now in my अच्छा place. अच्छा। Yes. अच्छा सर, हुक्मरानों से आपकी दोस्तियां भी रह गईं? कोई हुक्मरान जो बहुत आपके यानी दोस्ती ज़्यादा थी? शहबाज शरीफ साहब के साथ ही मेरी दोस्ती, बड़ी मोहब्बत भी थी। बचपन में इकट्ठे पढ़ते भी रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज भी इकट्ठे। अच्छा अच्छा। लेकिन क्योंकि वो पॉलिटिशियन हो गए, मैं आर्टिस्ट हो गया, कुछ मेरा अपना कुछ इस तरह का है कि जब लोग इस लेवल पे, मैं खुद पीछे हट जाना अच्छी बात है। सही। नहीं तो आप स्टैम्प्ड हो जाते हैं। हम पॉलिटिशियन तो हैं नहीं। हाँ, कोई हाँ, और हमारे साथ ये हुआ कि नहीं ये तो शहबाज शरीफ का बंदा है, ये तो फलाने। हम किसके अच्छा। बंदे हैं भाई? इज माय फ्रेंड। आज भी कहूँगा मेरा दोस्त है। सही। और रहेगा। मेरे बचपन का हिस्सा है, मेरी यादों की बात है वो। तो कैसे आप ऐसे कि मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ। सही। फिर दोस्ती भी क्या, या जिनको आपने थोड़ा सा जाना, काफ़ी लोग हैं यार, बिकॉज वी ग्रो अप टुगेदर। आई मीन इसी शहर में इमरान खान साहब भी बड़े हुए हैं, मैं भी बड़ा हूँ। हाँ। मेरे दोस्त नहीं हैं, लेकिन वी नोन ईच अदर। हाँ 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 हाँ। और फिर हमारी जो जनरेशन है, फिर यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस थे, गवर्नमेंट कॉलेज था या एफसी कॉलेज था, लड़कियों के लिए, या कनेड कॉलेज था, या लाहौर कॉलेज, या होम इकोनॉमिक्स, सही। बाकी कॉलेजेस उसके बाद आते थे। तो
people grew up together. Some of the other छोटा था सिलसिला लाहौर का, अब तो लाहौर माशाल्लाह देखिए हम फैल के कहाँ पे पहुँच चुके हैं। बिल्कुल, ये एक ज़माने में लाहौर से बाहर कोई जगह होती होगी, अब ये पार्ट ऑफ लाहौर है। बिल्कुल ऐसा ही You know, we are about 6 kilometers away from zero point of Lahore now. हाँ, तो हुक्मरानों से दोस्ती के हवाले से मैं जी दोस्ती रही, क्योंकि बहुत सारे अपने दोस्त ब्यूरोक्रेसी में चले गए, बहुत सारे अपने दोस्त पॉलिटिक्स में आए, यू नो। आसिफ जरदारी साहब से मेरी सलाम दुआ रही। अच्छा। हाँ, बड़ी अच्छी सलाम दुआ रही, वंडरफुल पर्सन। एंड बाकी क्या बहुत सारे लोगों के साथ यार, बहुत सारे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, अच्छा, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, हाँ, वन ऑफ द इसमें कोई ग्रेटेस्ट। शक नहीं। मैं समझता हूँ कि हमारे फेस्टिवल्स का सबसे बड़ा सपोर्टर्स। बिल्कुल ऐसा अगर चौधरी साहब ना होते तो शायद पहला फेस्टिवल भी ना हो पाता। ही। बिल्कुल He ऐसे ही। supported us fully because उस ज़माने में उनके पास पंजाब के कल्चर का कलमदान भी था, so he अच्छा। was a great help. Anyway, and wonderful person, हाँ हाँ। wonderful person. अच्छा, कोई ख्वाहिश ऐसी जो पूरी ना हुई हो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले? नहीं यार, I think I am very grateful to God हाँ कि जो मैं समझता हूँ वो बंदा बड़ा खुश नसीब है कि जो वो काम करता है हाँ, उसको वही काम करना पड़े। सही। ये ना हो कि वो बेसिकली एक मोची हो और उसको दर्जी का काम करना पड़े, सही तो उसकी मजबूरी होगी। असल में तो वो मोची है, सही, हाँ। सो व्हाई इज ही डूइंग द दर्जी बिट? तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि मैं यही करना चाहता था। हाँ। एक ज़माने में मैं सोचता था मैं रिटायर कैसे होऊंगा, फिर मैं सोचता था हाँ मैं लोगों के लिए खाना पकाया करूंगा अच्छा, और उनको खूब कहानियाँ सुनाया करूंगा। सही। आई एम अ स्टोरी टेलर। हाँ, सो अब बहुत सारे लोगों के लिए तो नहीं खाना पकाता, वी हैव दिस लिटिल रेस्टोरेंट। और हाँ, आई एम हैप्पी, अल्लाह का बहुत शुक्र। किन लोगों से चिढ़ते हैं आप? लोगों के जहालत। किन रवैयों से चिढ़ते हैं? देखिए जाहिल इंसान जो है ना, उसका रवैया भी कभी ठीक नहीं होगा, सही। यू नो। उसको बहुत सारे पैसे दे दो तो वो पागल सा हो जाएगा, उसका हाँ। बिहेवियर कुछ और होगा। हाँ हाँ क्योंकि जहालत जो है वो सही। फॉरमोस्ट है। हाँ, तो मुझे बस मैं आज तक कभी नहीं ये समझा कि कोई शख्स बुरा है या कोई शख्स अच्छा है। पीपल आर बाय एंड लार्ज, मैं उनको ग्रेज में देखता हूँ, अच्छा। यू नो कि हर इंसान में खता का पुतला है, लेकिन कई ट्रेट्स ऐसे हैं जिसको आप जहालत मैं कहता हूँ वो बर्दाश्त नहीं हो पाती। सही। जाहिल शख्स जो है उसके बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ में वो आपको नज़र आता है। सो और जाहिल इंसान की जो मीडियोकर जिसको हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में कहते हैं, उसकी हमेशा से रीत और रवायत ये रही है कि वो जल्दी से क्लाइम करके ऊपर आना चाहता है, यू नो, बिकॉज ही इज़ प्रिपेयर्ड टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग। सही सही। तो हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा, अब आप जो इस वक्त हाल है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, तो इसमें कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहेंगे? पिछले दिनों आपका इंटरव्यू चला था कि आप कोई नई फिल्में बनाने का इरादा रखते हैं। देखिए फिल्म दो मेकर तीन तो प्रोजेक्ट्स ऐसे फिल्म हैं। हमेशा फिल्म बनाना चाहता है, हाँ, और मैं समझता हूँ कि अभी शायद इंशाल्लाह आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दैट। किसी सब्जेक्ट पर काम हो रहा है? मेरे पास इस वक्त मैं आई एम वर्किंग ऑन टू स्क्रिप्ट्स, हाँ, सो लेट्स सी, क्योंकि फॉरमोस्ट चीज़ जो है वो स्क्रिप्ट है। अच्छा, अगर आपके पास स्क्रिप्ट नहीं तो फिल्म नहीं है। बिल्कुल सही है। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर स्क्रिप्ट। हाँ, हमारे यहाँ पे जो मैंने अभी तक बच्चे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी फोटोग्राफी बहुत उम्दा हो गई है, साउंड क्वालिटी बेहतर हुई है, हमारे पास बड़े बड़े उम्दा एक्टर्स हैं, शक्लें अच्छी हैं, लड़कियाँ अच्छी हैं, टैलेंटेड। स्क्रिप्ट की वीकनेस है, स्क्रिप्ट नहीं है अभी। बिल्कुल सही कह क्योंकि मुझे बहुत सारी फिल्में देखनी पड़ी एक ज़माने में। 6-7 साल में वाइस चेयरपर्सन पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड भी रहा। अच्छा, और फिर मैं अभी भी काफ़ी फिल्में देखी हैं, लक्स स्टाइल अवार्ड के मैं जूरी मेंबर हूँ फिल्म पे। तो बड़ी वीकनेसेस मुझे नज़र आई हैं। हाँ, कई उम्दा फिल्में भी थी, आई वाज वेरी प्राउड, लेकिन कहानी जो है वो वीक। अच्छा, ज़बरदस्ती हंसाने की कोशिश में मुब्तला हैं, या बॉम्बे को एमुलेट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। सही।
चरबासाजी है। लाइक दैट, हाँ ठीक है, उस सिनेमा की भी पोजीशन। लेकिन सबसे उम्दा बात यह है कि इन बच्चों ने फिल्में बनाई। हाँ क्रिटिसिज्म तो सिनेमा का क्या, शेक्सपियर का भी क्रिटिसिज्म होता है। अगर शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म ना हो तो लिटरेचर आधा रह जाता है। हाँ हम पुट्ठे हो जाया करते थे इंग्लिश लिटरेचर जब पढ़ रहे थे, कर रहे थे कि शेक्सपियर का जब क्रिटिसिज्म आता था ओथेलो पे क्या करना है, तो आपने किंग लियर पे किस तरह की बात करनी। एनीवे, अच्छा सर, सबसे आखिर में आपका एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था कि भागी मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। हाँ, तो उस पर क्या आपके आज भी वो हॉन्ट करता है आपको वो डायलॉग? उन्होंने कभी भी हॉन्ट नहीं किया। अच्छा, लेकिन एक कंट्रोवर्सी तो एक शुरू हो गई थी। अगेन जहालत की बात थी, जहालत। सिंपल एज वो शाह मुरीद ने भागी को तलाक दी थी। शाह मुरीद ने भागी को तलाक दी थी और ड्रामा था दरिया। असगर नदीम सैयद साहब का वो तो प्ले जब था। ये प्ले का कॉन्सेप्ट आया और जब हमने कहा कि हाँ ठीक है हम ही भरी के ये करते हैं, तो मैंने सैयद असगर नदीम सैयद साहब से, क्योंकि उनका मेरे ख्याल है पहला जी उनका सीरियल था। जी बिल्कुल। तो उसमें एक सिचुएशन आती है क्लाइमैक्स में जहाँ पे एक औरत है जिसके दो मियाँ हैं। हाँ और उसने आज डिसीजन लेना है कि मैं किसके साथ रहूँगी। हाँ वो एक हादसाती सिलसिला है कि वो शादियाँ उसकी सही 2 निकाह हो गए हैं। हाँ। मतलब एक निकाह है, हालांकि तलाक नहीं हुई, तो वो यानी वो बेखबरी में ये सारा ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि हमारे इज्जत मौलाना हजूर जो हैं हाँ। वो शायद तिलमिला जाएं कि ये क्या दिखा रहे हैं भाई। हाँ। तो वहाँ पे तो कोई बोला नहीं। हाँ। जिसका सोचा भी नहीं था हाँ। उसके ऊपर वो शोर मच गया। तो उसका तज़किरा उस ज़माने में पूरी दुनिया में, मेरे पास फिजी आइलैंड के अखबार की भी कटिंग है। अच्छा। तो इस तरह था कि हैरत अंगेज़ चीज़ नहीं होती कि एक जिस तरह एक गांव में 6 सर वाला भैंसा पैदा हो गया है, तो उसकी ये वैल्यू थी, उसका अजीबुल खलकत कि ये कैसा भाई। एक एक्टर ने अपनी एक्ट्रेस को डिवोर्स किया है, दोनों हैपन टू बी हस्बैंड एंड वाइफ, तो हाउ कम दिस मौलाना साहब इज सेइंग के, वो तो हैरान रह गए ना भाई। अच्छा, तो उसका ये मतलब है कि आप फिल्म में अगर कत्ल करते हैं तो आपको फांसी पे लटका देना चाहिए। तो जहालत की बात थी, जहालत की बात। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दैट वाज दैट। सर, आपसे इंशाअल्लाह ताला दोबारा भी मुलाकात होगी और बात होगी। बहरहाल हसन निसार ऑफिशियल चैनल के लिए और बेलीपुर के मेहमान में एक खूबसूरत मेहमान बनने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।